फ्रेंड्स योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप की जो सीरीज है उसको लेके आए हैं। यहाँ पे सीरीज आपको ये दे रखी है यस इज इक्वल्स टू 2 + 4 + 7 + 11 + अप टू सो ऑन, और टीएन यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे जो है इस सीरीज के एन टर्मों का जो सम है उसको भी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर क्या देखते थे, सबसे पहले आप ये देखते थे कि यहाँ पे इस सीरीज का एनवा टर्म हम फाइंड आउट करें। और एनवा टर्म आप फाइंड आउट करने के लिए क्या देखते थे कि देखते थे कि कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। कोई अगर पैटर्न है तो उसका जो है एनवा टर्म मतलब फर्स्ट मेंबर को आप पिक करते हुए उससे एक सीरीज बनाते थे, उस सीरीज का एनवा टर्म फाइंड आउट करते थे। फिर नेक्स्ट जो है एलिमेंट को पिक करके आप नेक्स्ट जो है सीरीज बनाते थे और उस सीरीज का एनवा टर्म फाइंड आउट करते थे। दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करते थे तो जो गिवन सीरीज होती थी उसकी जो है आपको एनवा टर्म की वैल्यू मिल जाती थी। बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये है और इस सीरीज का पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है और फोर्थ टर्म ये है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम T2 - T1 की बात करें तो 4 - 2 हमें क्या मिल रहा है 2। 7 - 4 की बात करें तो ये जो है हमें क्या मिल रहा है 3। और यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे यदि हम 11 - 7 की बात करें तो यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे देखिए क्या इसका जो ये सीरीज है, इस सीरीज का जो डिफरेंस है क्या वो जो है आपका, ये देखिए कॉमन डिफरेंस दे रहा है, नहीं कॉमन डिफरेंस नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है इसको हम क्या करेंगे, इस सीरीज को हम डिफरेंस मेथड से सोल्व करेंगे। क्या है, इस सीरीज को हम डिफरेंस मेथड से सोल्व करेंगे। और यहाँ पे जब हम डिफरेंस कर रहे हैं 4 - 2 तो वैल्यू हमें दे रहा है 2, 7 - 4 कर रहे हैं तो वैल्यू 3 मिल रहा है, 11 - 4 कर रहे हैं तो वैल्यू 4 मिल रही है। मतलब डिफरेंस करने के बाद जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है 2, 3, 4। और इस तरीके से जब आप आगे करेंगे तो आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन इस तरीके से मिलेगा। और ये जो है जो इनका डिफरेंस है क्या है T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3, इन सब का जो डिफरेंस आ रहा है ये आपके एक सीरीज की फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे डिफरेंस मेथड। ये डायरेक्ट जो है सीरीज के फॉर्म में नहीं बन पा रही है, इनका जो डिफरेंस है वो सीरीज के फॉर्म में आ रहा है। वो जो सीरीज का फॉर्म है वो आपका AP भी हो सकता है, वो आपका GP भी हो सकता है और वो आपका HP भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिलहाल बन रही है सीरीज की जो फॉर्मेशन वो AP सीरीज है। क्या है AP सीरीज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस की यदि हम बात करें तो कांस्टेंट है जो कि 1 है। ठीक है, 3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1, 5 - 4 = 1, 6 - 5 = 1, 7 - 6 = 1। दैट मीन्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करें तो D = 1 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस D जो है आपका 1 है। और यहाँ पे जो है आपको पहले टर्म की यदि हम बात करें तो 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको हम क्या दे देते हैं, ये S = दे रखा है आपको 2 + 4 प्लस ये ऐसा आपका है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम जो है क्या कर देते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दे रहे हैं। क्या है, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। और ये लास्ट में आपका क्या होगा, लास्ट में आपका TN आएगा। और यहाँ पे दूसरा इसी तरीके से इसी को हम जो है इसके अंदर टर्म को आगे पीछे लिख करके लिखेंगे। और देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं 2, फिर मतलब दूसरे वाले मेंबर से स्टार्टिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि 4 - 2 = अभी हमें मिला था 2। ठीक है, इसका मतलब जो है ताकि हम इनका डिफरेंस कर सके। ओके, तो यहाँ पे जो है 2 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे हम 7 रखते हैं प्लस अप टू सो ऑन। और यहाँ पे जो है हम TN - 1 और यहाँ पे कर देते हैं प्लस TN। जस्ट इसके मेंबर को हमने क्या किया है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख दिया है। ठीक है, ताकि जो है हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ओके, तो यहाँ पे जो है इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो चुकी है, इक्वेशन नंबर सेकंड हो चुकी है, और हमें जो है फाइंड आउट क्या करना है, Tn की वैल्यू, और फिर हमें क्या करना है, Sn की वैल्यू भी इवेल्युएट करके बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड बोथ ऐसा है तो 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 4 3, 11 माइनस 7 ये आपका 4 हो जाएगा। सिमिलरली 5 प्लस अप टू सो 1 प्लस Tn माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा माइनस Tn। ठीक है, ओरिजिनल सीरीज को हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करी है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। क्या है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे जो है डिफरेंस मेथड जब भी हमें यूज करना होगा तो इस तरीके से जो है हमें यूज कर लेना होगा। ओके, यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे जो है इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने से फाइनल हमें ये हुआ। अब यहाँ पे जो हम क्या कर देते हैं, ये माइनस का Tn है, माइनस का Tn इसको हम कहाँ पे लेके आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका Tn इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू सो 1 प्लस Tn माइनस 1 सॉरी प्लस Tn माइनस 1। अब यहाँ से यदि हम यहाँ की बात करें, क्या है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, Tn। क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स Tn है। अब इस Tn मतलब इसके पास n मेंबर है, n एलिमेंट है, और n एलिमेंट्स में से जब हमने एक एलिमेंट को हटा दिया है तो फाइनल इसके पास कितना एलिमेंट हो चुका है, इस वाले के पास n-1 एलिमेंट हो चुका है। ठीक है, पहला टर्म क्या है 2, फिर 3, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जो है क्या आ रहा है, d इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 2 आ रही है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 को आप एज इट इज रखिए, और यहाँ पे जो है ये जो सीरीज है आपकी AP है, और AP है तो यहाँ पे आप फार्मूला यूज कर दीजिए। ठीक है, n टर्मों के सम के लिए क्या हो जाता है, n-1/2 मतलब n/2 2a की वैल्यू 2 प्लस n-1, n-1 तो इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट है, और अगेन -1 होगा इनटू d की वैल्यू 1, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा n-2 इंटू 1। इसको फिर से आप सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ से आपको जो है n+2 मिल जाएगा। क्या है, n+2 मिल जाएगा। ओके, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 2 यदि हम एलसीएम ले लें तो ये 2 2 जा 4 प्लस n² प्लस 2n माइनस n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें n⁻², 2n माइनस n इज इक्वल्स टू प्लस n, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2। ये जो है हमें क्या है, ये Tn की वैल्यू मिल चुकी। क्या, जो हमें फाइंड आउट करना था वो चीज़ हमें मिल चुकी है। दैट मीन्स जो Tn की वैल्यू है वो जो है हमें मिल रही है 1/2 n⁻² प्लस n+2। ओके, अब यहाँ पे जो है जब हमें Tn मिल चुका है तो बिल्कुल इजी वर्क हो चुका है। जस्ट इसके ऊपर क्या करना है, समेशन अप्लाई कर देना है, और समेशन अप्लाई करने के बाद आपको Sn की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, बस यहाँ पे क्या है, ध्यान देने वाली बातें ये है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप बनाइए, इसके बाद जो है T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 ये सब करके देख लीजिए कि जो इसका डिफरेंस है वो किसके अंदर आ रहा है, क्या AP है, GP है या फिर HP है। यहाँ तक यदि आपने कर लिया तो इसके बाद जो है जिससे आप डिफरेंस कर रहे हो इस तरीके से पहले वाले टप्पल को
मतलब टर्म को पहले वाले छोड़ करके इसके आगे से जो है इसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और लिखने के बाद उसके n-1 टर्म को भी लिखिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, ताकि आपकी सेटिंग हो सके। क्या है? सेटिंग हो सके, ताकि आपको सब्ट्रैक्ट वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, प्लस Tn यहाँ तक आपने लिखा, और लिखने के बाद जस्ट इसको सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो Tn उस साइड में नेगेटिव में था उसको आपने लेफ्ट साइड में करते हुए पॉजिटिव बना लिया है। ठीक है, पॉजिटिव बनाने के बाद ये आपकी n टर्म की सीरीज का सम हुआ, और सॉरी n-1 टर्म की सीरीज का सम हो गया, और सम होने के बाद इसको सिंप्लीफाई आपने किया, जो कि आपके Tn की वैल्यू ये दे रहा है 1/2n² प्लस n प्लस 2। और अब आपको क्या करना है? Sn की वैल्यू इवेलुएट करनी है, तो जस्ट इसके ऊपर आप समेशन अप्लाई कर दीजिए। 1/2 समेशन ओवर n² प्लस 1/2 समेशन ओवर n प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, समेशन ओवर 1। और n² का क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये 2 ऑलरेडी है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 n इंटू n प्लस 1, और बाई में 2 आपका ऑलरेडी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? n मिल जाएगा। 1 कितने टाइम चलना चाहिए? 1 जो है आपका n टाइम चलेगा। क्या है? जो 1 यहाँ पे है वो आपका n टाइम चलेगा। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिलेगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर कहा जाएगा। देखिए करते हैं इसको, रिक्वायर्ड आंसर कैसे मिलेगा आपको। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सेटिंग देखनी होगी कि यहाँ पे क्या चीज़ लिखे, ताकि जो है हमारा सब कुछ कैंसल आउट हो जाए लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो है हमें नेगेटिव का Tn मिल जाए। ठीक है, और हमारा कैलकुलेशन वर्क रोंग भी ना हो। ओके, अब यहाँ पे जो है Sn की जो वैल्यू है वो आपको 1/6 2 जा 12, और n को भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो n/12 कॉमन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1, और ये आपका जो है प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 इंटू n प्लस 1, और ये प्लस n तो आपका बाहर हो चुका है, 12 हमने जो है एलसीएम ले रखा है, तो यहाँ पे प्लस का 12 हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा n/12 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 3n प्लस 3 प्लस 12। सिंप्लीफाई करते हैं, n/12 2n रेज टू पावर 2 प्लस 3 to 5n प्लस 3 to 5 1 6n प्लस 3 1 4 4 to 6 1 6। n/12 2n² प्लस 6n प्लस 16, 2 आप कॉमन भी ले सकते हो, 2 6 जा 12, n² 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। ये जो Sn की वैल्यू है ये आपको मिल चुकी। क्या मिल चुकी? n/6 n² प्लस 3n प्लस 8। ओके, अब यहाँ पे जो है ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप से आपसे पूछ लिया जाए, दैट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है वो मान लीजिए जीपी में आ जाए या एचपी में आ जाए, तो आप कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो डिफरेंस है वो किस सीरीज के अंदर आ रही है, एपी में है, जीपी में है या फिर एचपी में है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको Tn और Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके अंदर भी जो है आपको Tn और Sn की वैल्यू इवेल्युएट करके बतानी है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है 3 + 7 + 13 क्या है, 3 + 7 + 13 + 21 + 31 इस तरीके से है। ओके, हम लेट कर लेंगे कि ये हमारा S है, और यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, Tn को फाइंड आउट करना है और Sn को फाइंड आउट करना है। ओके, S = 3 + 7 + 13 + 21 + 31 प्लस अप टू सो ऑन। ओके, ये रहा आपका। और यहाँ पे देखिए डिफरेंस की यदि हम बात करें तो 7 - 3 ये आपको जो है क्या मिल रहा है, 4। और यहाँ पे 13 - 7 की बात करें
तो ये आपका 6 आ रहा है। और फिर यहाँ पे यदि हम 21 माइनस 13 की बात करें तो 8 आ रहा है। और इसका जो है यदि हम 6 माइनस 4 की बात करें तो ये आपका जो है क्या आएगा 2 6, 8 माइनस 6, 6 to 8। और फिर नेक्स्ट आगे देख लेते हैं 31 माइनस 21, यहाँ पे डिफरेंस जो है 10 आएगा। ओके, और यहाँ पे इसके डिफरेंस की बात करें तो क्या ये एपीजीपी एचपी में से कोई सीरीज बन रही है? 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, और इसके आगे भी चलता रहेगा। ओके, यहाँ पे 4, 6, 8 और 10, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो प्रीवियस टर्म फाइनल टर्म माइनस इनिशियल, मतलब T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, इन सबको करने से हमें जो है कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, जो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना दे रहा है? 2 दे रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पे जो है हम प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व किए थे जस्ट वैसे ही सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ये होती कि यहाँ पे जब कॉमन डिफरेंस नहीं बनता तब दो टर्मों को छोड़ने के बाद हम कॉमन डिफरेंस बनाने की कोशिश करते। ठीक है, बट यहाँ पे इतना हार्ड वर्क जो है क्वेश्चन के अंदर नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं Tn, और फिर यहाँ पे इसको रीअरेंज कर देते हैं, और यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। वन टर्म को छोड़ने के बाद यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 7 और 13, 21 प्लस अप टू 1 प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn। ठीक है, इसको हमने रीअरेंज कर दिया है, और रीअरेंज करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, और यदि यहाँ पे हम सबट्रैक्ट इसको कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 3, 7 माइनस 3 4, और 13 माइनस 7 6, 8 10 प्लस अप टू 1 प्लस Tn माइनस 1 माइनस Tn। ठीक है, ये रहेगा। और यदि आप सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या है? सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपको फिर जो है इधर जो है क्या आएगा, आपका पॉजिटिव का Tn आ जाएगा, फिर उसको जो है इन सबको लेफ्ट साइड में भेजना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट से ही सेकंड को हमेशा सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जो है यहाँ से तो हमारा पैटर्न बनने लग रहा है। क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा पैटर्न बनने लग रहा है, और इसके पास जो है टोटल कितने टर्म थे? n टर्म, और n में से एक क्या हो रहा है? सबट्रैक्ट हो रहा है। मतलब टोटल इसके पास कितने एलिमेंट है? n-1 टर्म है और n-1 एलिमेंट भी है। ठीक है, अब Tn को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो Tn इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस अप टू 1 प्लस Tn माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे जो है AP सीरीज है। क्या है? AP है सीरीज आपकी, और AP है तो इसके n टर्मों का जो सम है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, उसका भी यूज कर देंगे, और यहाँ पे यूज करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा वो हमें Tn की वैल्यू दे देगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें क्या मिलेगा? a की वैल्यू n/2 मतलब n-1/2 2a 2 4 जा 8 प्लस n-2 हो जाएगा, n-1 n-2 इंटू डी की बात करें तो 2 है, और ये आपको हो जाएगा 2n-4, और ये जो है 8-4 4, दैट मीन्स 2n प्लस 4, और 2 आप कॉमन ले लीजिए, कैंसल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया। दैट मीन्स ये हो रहा है 3 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n माइनस 2, n स्क्वायर 2n माइनस n प्लस n 3 माइनस 2 प्लस 1। ये आपको जो है Tn की वैल्यू दे रहा है। क्या है? जो आपका Tn है ये आपको n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये जो है फाइनल आपकी Tn मतलब इस सीरीज के nवें टर्म की जो वैल्यू है वो आपको अभी मिल गई है। ठीक है, अब आपको सीरीज के n टर्मों का जो सम है वो भी फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट इसके ऊपर समेशन अप्लाई कर देंगे, और समेशन अप्लाई करने के बाद आप जो समेशन n स्क्वायर यदि मिलेगा
हाँ मिलेगा। एन स्क्वायर की जो फार्मूले में वैल्यू है वो क्या है, एन इंटू एन प्लस 1/2 आप अप्लाई करेंगे। समेशन ओवर एन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो समेशन ओवर एन की जो वैल्यू होती है वो आपकी एन इंटू एन प्लस 1/2 होती है, ठीक है। सॉरी, एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होती है, और समेशन ओवर एन की एन इंटू एन प्लस 1/2 होती है। वो वैल्यू आप पुट अप करेंगे, कैलकुलेशन वर्क करेंगे, फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा। फिर भी देख लीजिए कैसे मिलेगा। देखिए समेशन अप्लाई कर देते हैं तो वहां से हमें एस एन की वैल्यू मिल जाएगी। एस एन इज इक्वल्स टू समेशन ओवर एन स्क्वायर प्लस समेशन ओवर एन प्लस समेशन ओवर 1, ठीक है। 1 कितने टाइम, एन टाइम, ओके। तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6 प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 प्लस एन, ठीक है। 1 कितने टाइम ऐड करना, एन टाइम ऐड करना, दैट मीन्स इसका जो सम है वो 1 मिल जाएगा, ओके, सॉरी एन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है n/6 आप कॉमन ले लीजिए अब की बार, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस, ओके, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3n प्लस 3, और यहाँ पे n को हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है 2n n 3n 3 2 5 1 6, ये आपको मिल जाएगा n/6 2n स्क्वायर प्लस 6n और 6 3 9 1 10। आप चाहते हो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, 2 3 जा 6, ये आपका 3 2 5 जा 10, ये आपके एस एन, मतलब सीरीज के जो गिवन सीरीज है एस इज इक्वल्स टू 3 + 7 + 13 + 21 + 31 प्लस अप टू सो 1 प्लस tn, ठीक है। इसका एन टर्म हमने इस तरीके से लेट किया क्योंकि सीरीज के अंदर ये सारी चीज़ें होती है, वो चीज़ें क्या होती है बस अंडरस्टूड रहती है, वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, बट हमें इस तरीके से कर लेना होगा। और यहाँ पे सीरीज के एन टर्मों का सम निकालना है तो tn पहले हमने निकाल लिया, और निकालने के बाद इसके ऊपर समेशन अप्लाई किया, सिंप्लीफिकेशन किया, और उसके बाद जो है हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, जो कि हमें क्या मिला है n/3 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, सीरीज के एन टर्मों का जो सम है वो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वन प्लस 4 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 35, ये आपका 25 नहीं 35 है, ओके। लेट कर लेते हैं, ये ऐसे इज इक्वल्स टू है। अब यहाँ पे इसके जो है टर्मों का देख लेते हैं कि जो इसके टर्म का डिफरेंस है वो किस सीरीज के अंदर आ रही है, AP है, GP है या फिर HP है। देखिए यहाँ पे जो T2 माइनस T1 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो T2 माइनस T1 होगा 4 - 1 3 आएगा, और T3 माइनस T2 की बात करें तो 10 - 4 तो ये आएगा आपका 6, और T4 माइनस T3 की बात करें तो 20 - 10 ये आपको मिल जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे 6 - 3 ये जो है 3 6 10 इस तरीके से सीरीज बनेगी, और सीरीज के अंदर 6 - 3 3 और 10 - 6 कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे जो है इससे भी आपका काम नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ पे तो 3 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे जो है 4 आ रहा है। सिमिलरली आगे आपका वेरी करेगा 5 6, ठीक है। तो ये आपका क्या है, AP नहीं है। अब यहाँ पे जो है ये देखने की कोशिश करते क्या GP है, मतलब T2/T1 की यदि हम करें तो 6/3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 आया कॉमन रेशियो, और यहाँ पे 10/6 यदि हम करें तो 2 5 जा 10 2 3 जा 6 5/3, ये भी कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा है, रेशियो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है।
रेशियो सेम नहीं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ना तो ये एपी बन रही है ना फिर जीपी बन रही है, एपी जीपी नहीं है। इसका मतलब जो हमने वर्क किया है यही रॉन्ग वे में वर्क किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब जो है इसके आगे का जो प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। अब देख लेते हैं ये कि इनका डिफरेंस यदि हमने किया 6 - 3 3 और 10 - 6 4, इस तरीके से यहाँ पे जो है नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 1 4 10। अब इसके आगे का जो है 20 - 10 10 हो गया, 35 - 10 कितना आ जाएगा 15। अब इसके आगे की जो है गेस कर लेते हैं कितना आएगा, 15 - 10 5 आ जाएगा। देखिए 3 है 4 है 5 है, सिमिलरली आपको 6 मिलेगा 7 मिलेगा अप टू सो ऑन। देखिए एक बार तो आपने कॉमन डिफरेंस देखा जो कि आपका ये इस तरीके से आ रहा है, ना तो ये एपी है ना ही जीपी है। मतलब ये है कि पहले इसको डिफरेंस कीजिए, एक नई सीरीज बनाइए, फिर उस सीरीज के अंदर से भी आपको क्या करना होगा, यदि आप इसका डिफरेंस कर देते हो 4 - 3 वैल्यू 1, 5 - 4 1, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। क्या है, एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा वर्क करना होगा ताकि जो है इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ सके और एपी सीरीज में कन्वर्ट हो सके। जब जीपी में नहीं कन्वर्ट हो पा रही है तो कम से कम एपी में कन्वर्ट हो जाए। इसका डिफरेंस एक बार करेंगे तो नई सीरीज बनेगी, उस सीरीज का अगेन से डिफरेंस करेंगे तब जाके इसके जो सीरीज का डिफरेंस है वो एपी में आएगा और वहाँ से हम इसको सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेने का हमारा मेन मकसद यही था कि ये चीज़ें हम आपको समझा सके, सिखा सके कि यहाँ पे जब एक टाइम में आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपकी सीरीज ना बने तो उसको नेक्स्ट टाइम आपको जो है उस सीरीज को नई सीरीज लेट करनी होगी अपने माइंड में और उसको जो है फिर से डिफरेंस करके देखना होगा। और यदि उसका जो डिफरेंस है वो एपी सीरीज जीपी या फिर एचपी में मिल जाए तो इस तरीके से जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम इनका डिफरेंस करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम क्या कर लेते हैं, या सी जी कोस टू हमारा है और यहाँ पे देखिए 4 - 1 से 3 आया है तो यहाँ पे सेकेंड टर्म से हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं और ये आपका 10, ये आपका 20 और इसको कर देते हैं रफ। और यहाँ से हमने देख लिया कि 2 टाइम डिफरेंस करने के बाद कॉमन रेशियो जो है सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, प्लस अप टू सो 1 और यहाँ पे tn रहेगा और यहाँ पे जो है हमें tn - 1 प्लस tn मिलेगा। इक्वेशन नंबर इसको बना देते हैं फर्स्ट, इक्वेशन नंबर इसको बना देते हैं सेकंड। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड, ये आपका क्या हो जाएगा 0 लेफ्ट साइड में, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 4 - 1 3, 10 - 4 6 और 20 - 10 10 और ये आपका जो है 15 प्लस अप टू सो 1 प्लस tn माइनस tn - 1 माइनस tn, इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, ये आपका हो जाएगा tn। क्या है, लेफ्ट साइड में लेके आने के बाद ये जो है सॉरी यहाँ पे जो है ओके ठीक है, tn लेफ्ट साइड में आपका आ गया, tn इज इक्वल टू 1 + 3 + 6 + 10 + 15 प्लस अप टू सो 1। ओके, अब यहाँ पे इसको जो है हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर लेके आते हैं, सॉरी इसको अंदर नहीं लेके आते हैं, इसके पास कितनी टर्में है n-1 टर्में है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, सिर्फ इसके पास यदि हम टर्म की बात करें तो n-1 है, टोटल के पास टर्म की बात करें तो n-1 + 1 इज इक्वल टू n। मतलब इस जो सीरीज है इस सीरीज के पास टोटल नंबर ऑफ कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। ठीक है, इसके पास n-1 + 1 -1 + 1 कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनली आपके पास n टर्में हो जाएंगी। ओके, ये रहा आपका। अब यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 136, क्या है यहाँ पे जो हमें मिल रहा है 136 और ये 3 - 1 2 और यहाँ पे 6 - 3 3। यहाँ पे यदि हम इसकी बात करें सिर्फ और सिर्फ 1 को तो एज इट इज रखते चले, यहाँ पे जो है यदि हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें 6 - 3 3 और 10 - 6
4, या फिर जो है यहाँ से हम कितना स्टार्ट करना शुरू करें। यहाँ पे तो आपने किया तो कॉमन डिफरेंस आपका आया 3, 6, 10, 15, 6 माइनस 3 3 और 10 माइनस 6 4, ये आपका 5। और इसके बाद का जो प्रोसेस है वहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सॉरी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 से स्टार्टिंग करनी होगी, 2 टर्म को छोड़ करके। क्या है, 2 टर्म को छोड़ करके अब हमें स्टार्टिंग करनी होगी। और स्टार्टिंग क्या होगी, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15। लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्या है, लिखने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे Tn इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे फिर से वही Tn, मतलब इस सीरीज को जैसे पहले कर रहे थे रीअरेंज आगे पीछे करके, सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आगे पीछे करते हुए क्वेश्चन को फिर से जो है रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे। बस क्या है, यहाँ पे हमने जो है यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है और 1 है तो 1 को एज इट इज रहने दीजिए। क्या है, 1 यदि प्रेजेंट है तो 1 को एज इट इज रहने दीजिए। और यहाँ पे जो है आप तो समझ ही रहे हो ना कि कहाँ से क्या करना है। यहाँ पे टर्म को ऐड मत कीजिए ताकि जो है यहाँ पे आपको ये जो है माइंड में ना रहे कि हमने 0 वगैरह ऐड किया है तो इसके पास जो है कुछ और एक्स्ट्रा टर्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, देखिए सोल्व कर देते हैं इसको भी। अब यहाँ पे जो है लेट कर लेते हैं, इसके पास क्या है, Tn। क्या है, स्मॉल Tn यदि हम मेंशन कर दें, क्या है इसके पास जो है स्मॉल Tn मेंशन कर दें तो बेटर होगा, ताकि यहाँ पे भी Tn है, कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस अप टू 1 प्लस Tn माइनस 1। क्या है, Tn, इसको आगे लिखते हैं प्लस Tn। इसको फिर से जो है इक्वेशन नंबर 3 बनाइए और इसको फिर से जो है इक्वेशन नंबर 4 बनाइए। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को, तो यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 और ये प्लस 3 माइनस 0 3, 6 माइनस 3 3 और 10 माइनस 6 4 और ये जो है 15 माइनस 10 5 प्लस अप टू 1। और यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, Tn। यहाँ पे n माइनस 2 से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, n माइनस 2 n माइनस 1 प्लस Tn। इस तरीके से आप लिखेंगे। क्या कोई बेनिफिट होगा, जी नहीं, कोई भी बेनिफिट होने की चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे Tn माइनस 1 कर दीजिए, प्लस का Tn ही कर दीजिए। ओके, इसके पास भी कितने टर्म में है, Tn, और यहाँ पे भी क्या है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका Tn माइनस 1 माइनस Tn। अब यहाँ पे इस Tn को हम क्या कर लेते हैं, इस साइड लेके आते हैं। क्या है, इस साइड लेके आते हैं। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमें Tn इज इक्वल टू 3 प्लस, अब यहाँ से जो है आपका सेम टर्म में चल रही है। क्या है, सेम टर्म में चल रही है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस अप टू 1 प्लस Tn माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे 3 4 5 अप टू 1 है। अब यहाँ पे ये सीरीज के पास कितनी टर्म है, n माइनस 1 टर्म है। क्या है, इस सीरीज के पास जो है आपके कितने टर्म है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसके पास जो है आपकी n माइनस 1 टर्म में रह गई। देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टर्मों को रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब यहाँ से हम लिख देते हैं। क्या है, यहाँ से यदि हम लिख दे तो बेटर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 होने का कोई मतलब ही नहीं रहा। क्या है, 0 होने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, इसको हम अपने सीरीज के अंदर एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा 3, 10 माइनस 6 4, ये 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5 प्लस अप टू 1 क्या हो जाएगा, लास्ट में आपका Tn माइनस 1 प्लस माइनस Tn, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना,
तो यहाँ पे टी एन जो है आपके लेफ्ट साइड में आ जाएगा, टी एन इज इक्वल टू दिस वैल्यू आपको मिल जाएगी। और इस सीरीज के पास क्या है, टी एन इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो 1 टी एन माइनस 1। अब इसके पास टोटल कितने टर्में हो चुकी है, टोटल इसके पास जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म हो चुकी है। क्या है, n टर्म हो चुकी है। ओके, क्योंकि यहां पे अब तक क्या था, और यहाँ पे जो टी एन हमने मेंशन किया है ये तो हमारा टी एन माइनस 1 है ना, ये है। और इसके पास जो n-1 टर्म, इसके पास 1 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो है n-1 + 1 टोटली इसके पास n टर्म है, और उसी को हम जो है क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। और रीअरेंज करने के बाद ये जो बनेगा फाइनल में इसके पास भी क्या होंगे, n टर्म होंगे। और ये जो सीरीज है ये क्या मिलेगी, टी एन इज इक्वल टू समेशन ओवर, ये तो n लिखी गई है, और समेशन ओवर n की वैल्यू हमें पता है n × n + 1/2 होती है। ठीक है, ये जो है आपके रिक्वायर्ड, ये जो सीरीज थी इस सीरीज के टी एन की वैल्यू रही, जो कि क्या है n × n + 1/2। और इसके समेशन की बात करें, इस सीरीज का जो n टर्म है उसका जो सम है वो कितना आएगा, जो कि Sn होगा। और ये जो है हमें नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे Sn इज इक्वल टू आपको समेशन अप्लाई कर देना होगा टी एन के ऊपर, वो जो है Sn आपको मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1/2 समेशन ओवर n² प्लस 1/2 समेशन ओवर n। n² की वैल्यू हमें पता है 1/2 n × n + 1 2n + 1/6, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 n × n + 1/2। ठीक है, 6 × 2 = 12, 1/12, और यहाँ से n को भी कॉमन ले लेते हैं तो n/12 ये हो जाएगा 2n² + n + 2n + 1 + 4 × 3 = 12, 3n + 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा n/12 2n², 3 2 5 3 2 1 3 3 3 6n + 3 1 4, ये हो जाएगा। 2 आप एलसीएम ले 2 आप कॉमन ले सकते हो, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 2 2 = 4, और ये आपको मिल जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्या है, ये आपको Sn की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितना है n/6 n² + 3n + 2। ये जो है आपके Sn की वैल्यू रही, और ये जो है आपके Tn की वैल्यू रही। ओके, Sn और Tn आपको मिल चुका है। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे तो आप इस तरीके से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहाँ पे जो है हम सीखेंगे कि जब हमारे सीरीज का जो डिफरेंस है वो जीपीए में आ जाए तब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है,